हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ क्लास 11th एंड दिस इज चैप्टर नंबर 5। ठीक है। क्लास 11th का ये चैप्टर 5 है, इनइक्वालिटी। लीनियर इक्वेशन जैसे हमने सॉल्व किया था, आपको याद होगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। इक्वल को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। और अगर वो इक्वल नहीं है तो इन इक्वेशन। अगर वो इक्वल नहीं है तो उसके क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं? तो उसके कुछ फॉर्म है, जैसे सपोज ए एक्स प्लस बी लेस देन 0, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0, ए एक्स प्लस बी लेस देन एंड इक्वल्स टू। तो ये बेसिकली लेस देन एंड इक्वल जो होता है उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, लेस देन एंड इक्वल्स टू। देन ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सिंगल वेरिएबल में। दो वेरिएबल में भी हो सकता है, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ए एक्स बी वाई लेस देन इक्वल्स टू सी, ए एक्स बी वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। सेम ये क्वाड्रेटिक में भी हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और दूसरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। तो डिपेंड करता है हमारा सिचुएशन कैसा है, उसके हिसाब से इसमें क्या करना है, काम करना है। बाकी जो सॉल्व करने का प्रोसेस है, जैसे हमारा है ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, सारा चीज़ सेम वैसा ही है। बस यहाँ पे जो एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास क्या है, ए एक्स ग्रेटर देन बी, और हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, बोथ साइड सपोज कर लेते हैं ये, अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया -1 से बोथ हैंड साइड, तो ये जो लेस देन का साइन है ये रिवर्स हो जाएगा किसमें, ग्रेटर का लेस में और लेस का ग्रेटर में। तो बस यहाँ पे चेंज ये हो जाएगा, ये थोड़ा सा चेंज है, तो बस इस चीज़ पे ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। सो दिस विल बिकम ए एक्स लेस देन माइनस बी। सो दिस फॉर्म कैन बी चेंज इन दिस फॉर्म। तो इसमें माइनस चेंज होने के साथ साथ साइन भी चेंज हो जाएगा। अब चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, सपोज ए एक्स ग्रेटर देन बी है, आप एक्स के लिए निकालना चाहते हो तो क्या हो गया, सीधा सीधा ये नीचे चला गया बी, बट यहाँ पे साथ जाने के साथ साथ ये साइन भी अपनी तरफ लेता चला गया, राइट। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है एंड देन उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक बार लेस देन और ग्रेटर देन को समझ लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक्स है, ग्रेटर देन है, लेस देन ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेस देन है 5, हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ जो एक्स की वैल्यू होगी या जो सॉल्यूशन होगा, दिस इज 1 2 3 4, बिकॉज ये लेस देन की बात कर रहा है। लेस देन और ग्रेटर देन में वो जो नंबर है, जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं, उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। सो अगर ऐसा होता है तो बाकी जो रेस्ट बच गया हम उसको देख लेते हैं। एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5। सो इस केस में क्या होगा, बस कुछ नहीं, इसमें इक्वल लग गया है तो इसका मतलब 1 भी कंसीडर होगा। सो 1 2 3 4 एंड 5, दैट्स इट। तो इतना सा डिफरेंस है। लेस ग्रेटर है तो जो बॉर्डर वाले नंबर है इंक्लूड नहीं होंगे, और अगर इक्वल है तो बॉर्डर वाले नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो बाकी डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो समझेंगे, देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो लीजिए, यह आ गया हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 24x लेस देन 100 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर मतलब नेगेटिव और नेचुरल नंबर मीन्स पॉजिटिव। ठीक है, तो इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाता है, और अगर नेचुरल नंबर है तो फिर सेम ओनली पॉजिटिव आएगा। सो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 1, 24x लेस देन 100। सो सिंप्लीफाई करने का रूल सेम है जैसे लीनियर इक्वेशन में करते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 24, अब ये कट रहा है किससे, 4 से। सो दिस इज व्हाट 6 एंड दिस इज व्हाट 25। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। सो 25/4। नाउ देन x इज व्हाट, हम बात किससे करें, नेचुरल नंबर की। सो ये 4 है, दिस इज व्हाट 6। सो x इज लेस देन 25 और 6 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 एंड 6, 4 एंड 1 6। तो इसकी बात कर रहा है, ये लेस है, लेस किससे है, 4 एंड 1/6। अगर ये ओनली लेस देन 4 होता तो हम 4 को इसमें कंसिडर नहीं करते, बट बिकॉज ये 4 के आगे जाके उससे लेस की बात कर रहा है, तो लेस का मतलब होता है वेरी क्लोज टू द नंबर। सो वेरी क्लोज टू द नंबर के हिसाब से जैसे ये 4 को क्लोज कर गया है, इसका मतलब वो कहना चाहता है कि आप 4 लेने के लिए फ्री हो। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 4 को ले सकते हैं। तो अगर हमने 4 को लिया तो हमारे पास जो नेचुरल नंबर होगा, दिस इज व्हाट पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर। सो x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, दिस इज व्हाट 1 2 3 4, राइट। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। सेकंड पार्ट में भी अगर आ जाए, आप सेकंड पार्ट को भी देखना चाहो तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, इंटीजर। x इज व्हाट, इंटीजर में नेगेटिव आता है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव तो है ही नहीं। अगर नेगेटिव नहीं है तो सारा का सारा पॉजिटिव भी इसके अंदर आ जाएगा। और दूसरा ये किसकी बात कर रहा है, लेस की बात कर रहा है। तो लेस का मतलब है कि हम 1 के नीचे अब जाने के लिए फ्री है।
ठीक है। नेचुरल नंबर में जो मिनिमम वैल्यू होती है क्या होती है, 1 होती है, वो वही एंड हो जाता है। पर इन केस ऑफ इंटीजर हम पीछे भी जा सकते हैं, 0 भी हो सकता है। सो दिस इज व्हाट, नीचे तो हमें लिमिट फिक्स नहीं है। दिस इज 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। इसका कोई एंड नहीं है। सो नेगेटिव का मतलब पूरा इनफाइनाइट हो सकता है, और जो पॉजिटिव होगी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4 होगी। अब ध्यान रखना, कभी अगर आपने ऐसा कर दिया सपोज दिस इज व्हाट इनफाइनाइट एंड 4, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज हम बात किसी करें नेचुरल की। ये प्रोसेस तब यूज होता है जब हमारे बात करना होता है किसकी, रियल नंबर की। तो ये ब्रैकेट हम तभी यूज़ करेंगे जब रियल नंबर होगा, अदरवाइज हमें ये यूज़ करना होगा, इसी से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये ना करके डायरेक्ट नंबर भी लिख दो लाइक दिस इज व्हाट -3 एंड सो ऑन, -2 -1 0 1 2 3 4, तब भी काम चल जाएगा। ओके, सो नाउ कम टू द सेकंड पे चलते हैं। अगर एक समझ में आ गया तो बाकी भी ऑब्वियसली समझ में आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, सेकंड इज व्हाट, -12x ग्रेटर देन 30 नेचुरल नंबर इंटीजर, ठीक है, दोनों सेम है। और द क्वेश्चन इज व्हाट -12x ग्रेटर देन 30। जैसा कि हमने कहा था कि जब नेगेटिव नंबर राइट हैंड साइड जाता है तो जो साइन होता है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दिस इज व्हाट 30 बाय -12। अब ये 6 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से डिवाइड होकर हमारा 2 आ गया, एंड दिस इज व्हाट 5। तो x इज व्हाट लेस देन -5/2। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटीजर की और नेचुरल नंबर की। सो दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ 1/2, राइट। अब ये नंबर जो क्या है, नेगेटिव लेस देन है। लेस देन कहाँ जा रहा है, पीछे की साइड, और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, नेगेटिव से। सो नेचुरल नंबर तो सारे पॉजिटिव में होने चाहिए। सो पॉजिटिव की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे। सो इट मीन्स कि नो नेचुरल नंबर, तो इसमें जो नेचुरल नंबर है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जो भी नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, इंटीजर्स ही होंगे। सो नो नेचुरल नंबर। नाउ द सेकंड इज, किसकी बात कर रहे हैं हमें, इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -2 से, ये हमारा लास्ट है, एंड देन -3 -4 -5 एंड सो ऑन, बिकॉज इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, लेस है, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक जाता ही रहेगा, जहाँ तक आप इसको काउंट कर सकते हो। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 5x - 3 less than 7. So question number 3 is what, 5x - 3 less than 7. सिंप्लीफाई करेंगे, 3 को शिफ्ट करेंगे उस साइड। तो दिस इज व्हाट 5x लेस देन, चलो कोई बात नहीं, प्लस हो गया +7। नाउ 5x लेस देन 10, और 5 को उधर लेकर जाएंगे तो 5 लेस देन 10/5 विच इज़ लेस देन 2। तो x की जो वैल्यू है कितनी आगे, लेस देन 2 आगे। अब इसमें कौन कौन से नंबर्स की बात कर रहा था, इसमें भी बात कर रहा है, दिस इज व्हाट ऑफ अबाउट इंटीजर एंड अ रियल नंबर। अब यहाँ पे दो है, इंटीजर है एंड क्या है, रियल नंबर है। सो अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट, चलो ध्यान देते हैं, इंटीजर में आ जाएगा 0.1, कहाँ से है, 2 से। सो 2 से लेस है, इट मीन्स कि 1 0 -1 -2 एंड सो, ठीक है। इसमें सारे के सारे वैल्यूज आ जाएंगे 1 से लेकर पीछे जितने भी जा सकते हो आप, जहाँ तक जा सकते हो वहाँ तक की सारी वैल्यू, बिकॉज 2 से लेस है। अब 2 इसका बॉर्डर नंबर है और बॉर्डर के नंबर को हम कंसिडर नहीं करते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज व्हाट, रियल नंबर। रियल नंबर में हमने कहा था कि क्या है, 2 लेस देन है, सो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट कौन सा यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सारे के सारे इंक्लूडेड है। ये चैप्टर 1 में हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नाउ देन कोमा, लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट, बिकॉज इसका कोई एंड लिमिट नहीं है। So this is what -infinite to 2. This will be the set of real number, right? आई होप समझ में आ रहा होगा। अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग सिंबल्स यूज होते हैं, तो जितने अलग अलग नंबर आप यूज़ कर रहे हो, नंबर अलग अलग डिफरेंट जो सिंबल्स हमें यूज होंगे, तो उस चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट, क्वेश्चन 4 इज 3x + 8 greater than 2। 3x + 8 greater than 2, ठीक है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन से नंबर की बात करें, देन उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को, मतलब नंबर्स के जो सॉल्यूशंस है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। 8 शिफ्ट करेंगे उधर, 3x greater than 2 - 8, 3x greater than -6, और जब 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो x इज ग्रेटर देन -6/3, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन -2। तो जो x की वैल्यू है यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है किससे, -2 से। इसका मतलब पहले अभी तक जितने भी थे सब लेस थे, ये क्या है, ग्रेटर है। तो जो x की वैल्यू है क्या है, -2 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब इंटीजर में क्या हो जाएगा, 1 इंटीजर ही है। दिस इज व्हाट इंटीजर एंड रियल नंबर, इंटीजर और रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सो इंटीजर में कहाँ से स्टार्ट होगा, -2 से ग्रेटर है, सो मीन्स -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये राइट साइड जाएगा,
बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसका पैक है, इससे ग्रेटर की बात कर रहा है, तो जो भी नंबर होगा और जो भी सोल्यूशन होगा कहाँ होगा, राइट हैंड साइड होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज व्हाट, रियल नंबर। तो हमें जो लोअर लिमिट है वो पता है क्या है, -2 लेंगे बिकॉज ये हमारा क्या कंसीडर नहीं होगा, बाकी इससे ऊपर सारी वैल्यूज आ सकती है। हम बात किससे कर रहे हैं, रियल नंबर की। और इनफाइनाइट तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इससे कोई रेंज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो दिस इज व्हाट -2 इनफाइनाइट, ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। सो दिस इज फॉर इंटीजर एंड दिस इज फॉर रियल नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आए तो दोबारा से कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और जैसा भी होगा हम आपको सोल्यूशन देंगे उसका। राइट, तो यहाँ तक तो सिंपल थे कि एक ही क्वेश्चन था, उसको सिंप्लीफाई करना है। अगर डिफरेंट टाइप के नंबर है तो कहाँ एग्जिस्ट करेगा और किस नंबर में जाएगा, इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ना चलते हैं नेक्स्ट पे चलने से पहले इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो लोग बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। बेल आइकन अगर अभी तक प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, सो दैट सबसे पहले आपको पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 5 to 16। ठीक है, तो हमने फिलहाल यहाँ 10 तक लिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चन बाकी जो रह गए 6, और फिर उसका देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन है। फिलहाल यहाँ पे क्या है, सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल नंबर। तो भाई यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है, सबको रियल नंबर के लिए करना है। तो ऊपर जो क्वेश्चन किए थे सेम वैसा ही है, वैसे यहाँ पर मतलब आपकी प्रैक्टिस के लिए चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं 1 by 1 और देखते हैं किस क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज वॉट 4x + 3 < 5x + 7। यहाँ पे किसी दूसरे नंबर के लिए नहीं है, ओनली एक ही नंबर के लिए, दैट इज वॉट रियल नंबर। तो सारा रियल पे ही काम करेंगे। तो x को शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे सेम एग्जैक्ट वैसे ही करना है। कहाँ प्रॉब्लम होगी उस चीज़ का हम ध्यान देंगे बाद में। तो 7 - 3 दिस इज वॉट -x < 4। अब जो देखना है, x को क्या करते थे हम इक्वेशन के केस में, अगर -x = 4 होता था तो हम सीधा सीधा माइनस को शिफ्ट कर देते थे, साइन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती थी। पर यहाँ क्या करना है, जैसे ही माइनस साइन उधर जाएगा, ये जो लेस देन वाला था साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर में। सो द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 4। सो जो इसका रियल सॉल्यूशन होगा, दिस इज व्हाट रियल सॉल्यूशन इज व्हाट ग्रेटर देन 4 की बात करें। सो -4 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। सो दिस इज -4 टिल इनफाइनाइट, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। राइट, तो इस तरीके से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। नंबर एक ही है तो कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं होगी, फटाफट सॉल्व होकर चला जाएगा। 2-4 होते हैं तो देखना पड़ता है, जैसे उसमें इंटीजर था, नेचुरल नंबर था, तो अलग अलग केस के लिए अलग अलग सिचुएशन देखनी पड़ती है। यहाँ पे सिचुएशन एक ही है, बस क्या करना है, रियल नंबर को सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहना था, 3x - 7 दिस इज वॉट 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, ग्रेटर देन 5x - 1। तो रूल सेम है, x वाले टर्म्स को एक साइड ले लेंगे, दिस इज वॉट -5x ग्रेटर देन -7 हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा +7। दिस इज वॉट -2x ग्रेटर देन दिस इज वॉट 6, और जब -2 को उधर लेकर जाएंगे तो x इज वॉट लेस देन 6/-2। तो दी वैल्यू इज वॉट लेस देन -3। तो जो वैल्यू है x की क्या है, लेस देन -3 है, और -3 से लेस का मतलब है कि माइनस इनफाइनाइट पे जाएंगे हम। सो दिस इज वॉट रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इज माइनस इनफाइनाइट, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -3 से। सो -इनफाइनाइट टू -3 विल बी द रियल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। तो जो इनइक्वालिटी गिवन था उसका जो सॉल्यूशन हो क्या हो जाएगा हमारा, -इनफाइनाइट टू 3। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन से कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे लीनियर इक्वेशन की स्टार्टिंग होती है तो वहाँ भी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, वैसे ही यहाँ भी है, जैसे लीनियर इक्वेशन स्टार्ट हुआ वैसे यहाँ पर इनइक्वालिटी स्टार्ट हुई है। सो द 7th इज वॉट 3 (x - 1 is less than equals to 2 (x - 3। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल भी है और ब्रैकेट भी है, तो थोड़ा केयरफुली सॉल्व करेंगे। तो ऐसा करते हैं, पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। सो दिस इज वॉट 3x - 3 लेस देन इक्वल्स टू दिस इज वॉट 2x - 6। अब सेम रूल है, x को सब एक साइड कर लेते हैं। तो दिस इज वॉट -2x लेस देन इक्वल्स टू -6, और 3 को उधर लेकर जाएंगे तो दिस इज वॉट +3। तो यह आ गया हमारा x लेस देन -3। सो वैल्यू ऑफ x इज वॉट लेस देन -3 एंड इक्वल्स टू। सो द रियल सॉल्यूशन इज वॉट, अब बिकॉज इसमें इक्वल है तो इसके लिए क्या करना होता है, थोड़ा सा सिंबल चेंज हो जाता है, यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज होगा। अब -3 से लेस है और इक्वल भी है, सो 3 एंड दिस इज वॉट -इनफाइनाइट, और -इनफाइनाइट में जो सिंबल होता है आपका हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज होगा, दिस इज वॉट लेस देन। इक्वल है पर वो किससे है, 3 से, पर जो नीचे पीछे जा रहा है इनफाइनाइट के लिए उसकी कोई रेंज नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट यूज होगा, और जो अपर ब्रैकेट है उसमें क्या यूज हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट।
Okay, so this will be the solution of question number 7. Now come to the 8. So the question number 8 is what? Question 8 is 3 bracket 2 minus x greater than equals to 2 1 minus x. ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं सॉल्व करने से पहले. So the question number 8 is what? 3 2 minus x greater than 2 1 minus x. सेम प्रोसेस है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 को किया. ब्रैकेट ओपन करेंगे. दिस इज व्हाट 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस 2x. ठीक है, अब x को एक साइड कर लेते हैं, नंबर को दूसरी साइड. तो दिस इज माइनस 3x प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस 6. तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है. जैसे आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया हुआ है, सेम वैसे सॉल्व करते जाइए, धीरे धीरे आपका सोल्यूशन मिल जाएगा. लास्ट में अगर कहीं x माइनस में आया तो वहाँ थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. तो दिस इज व्हाट माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 4. ठीक है, और जैसे ही माइनस को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, दिस विल कन्वर्ट टू लेस देन इक्वल्स टू माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय माइनस 1 ले लेते हैं. सो दिस विल कैंसिल. सो एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 4. दिस विल बी द सॉल्यूशन. तो इसका जो रियल सॉल्यूशन निकल कर आएगा, रियल सॉल्यूशन या सेट ऑफ रियल सॉल्यूशन इज व्हाट, सेम वही है. यहाँ पे क्या है, इक्वल यूज हुआ है. सो दिस इज व्हाट 4. हम लेस की बात कर रहे हैं, तो लेस में कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता. सो दिस इज व्हाट माइनस इनफाइनाइट. सो माइनस इनफाइनाइट टू 4 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी. राइट, आई होप समझ में आ गया होगा. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल लीनियर इक्वेशन जैसा ही है, आप फटाफट सॉल्व कर लोगे. और जो एक माइनस वाला पार्ट है वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, अदरवाइज कहीं ध्यान देने की जरूरत नहीं है. सो द क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 9 इज x प्लस x बाय 2 प्लस x बाय 3 एंड लेस देन 11. तो एक बार क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं. x बाय 2 x बाय 3 लेस देन 11. ठीक है, सिंपल है. तो सॉल्व करने का तो रूल तो सबका ही है. एलसीएम निकाल लेते हैं. एलसीएम क्या आएगा हमारा 6 आएगा. तो दिस इज व्हाट 6x एंड दिस इज 3x एंड दिस इज 2x लेस देन 11. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो गया हमारा 11x लेस देन 11 मल्टीप्लाई 6. तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं बिकॉज 11 11 हमें करता नजर आ रहा है. 11 मल्टीप्लाई 6 बाई 11. सो 11 यहाँ से कैंसिल हो गया. तो द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 6. अब वैल्यू ऑफ x क्या है, लेस देन 6 है. तो इसका जो रियल सॉल्यूशन बनकर आएगा वो क्या होगा, रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इज व्हाट, या फिर सेट ऑफ रियल सॉल्यूशन इज ओपन ब्रैकेट होगा बिकॉज ये क्या है, लेस है किससे 6 से, और कहाँ तक जा रहा है इसकी कोई लिमिट नहीं है. सो दिस इज व्हाट माइनस इनफाइनाइट. सो माइनस इनफाइनाइट टू 6 इसका क्या है हमारा सॉल्यूशन. ओके, सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है. सो क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही है, फ्रैक्शन ही है. तो आज जब हमने 9th वाला कर लिया इतना बड़ा, तो भी आराम से हो ही जाएगा. x बाय 3 इज ग्रेटर देन x बाय 2 प्लस 1. सो x बाय 3 इज ग्रेटर देन x बाय 2 प्लस 1. तो ये तो और ईजी है. x को शिफ्ट करते हैं इधर. दिस इज व्हाट x बाय 3 माइनस x बाय 2 ग्रेटर देन 1. जो जैसे है उसको वैसे रहने देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. सो दिस इज व्हाट 2x माइनस 3x बाय 6 ग्रेटर देन 1. 6 को उधर शिफ्ट कर देते हैं. दिस इज व्हाट माइनस x ग्रेटर देन 6. सो वैल्यू ऑफ x इज लेस देन माइनस 6. तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ x क्या है, लेस देन माइनस 6 है. सो लेस देन माइनस 6 का जो रियल सोल्यूशन होगा, इसका मतलब स्टार्टिंग ही कहाँ से हो रही है, 6 हो रही है, माइनस 6 हो रही है. तो माइनस 6 के नीचे ही जाएंगे. सो दिस इज व्हाट माइनस 6 ओपन ब्रैकेट, और कहाँ तक जा रहा है ये तो हमें पता ही नहीं है. सो दैट मीन्स कि माइनस इनफाइनाइट. सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. राइट, दिस इज व्हाट 3x माइनस 2 बाय 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट 2 माइनस x बाय 3. राइट, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज व्हाट 3 इंटू 3 9 x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 इंटू 5 25 2 माइनस x. ओके, नाउ व्हाट, ब्रैकेट ओपन करते हैं. सो दिस इज व्हाट 9x माइनस 18 लेस देन इक्वल्स टू 50 minus 25x. Okay, so now shift all x's to left hand side. This is what 9x plus 25x less than equals to 50 plus 18. right, now इसको ऐड करेंगे. so this is what ये हो गया हमारा 34x and now this is what less than equals to 68. so the value of x is less than equals to 68 by 34 and this will cancel out at 2 times. So the value of x is less than equals to 2. And for this situation the value of x or the real solution is what, solution set जो बनेगा इसका collection of solutions. This is x is equals to what, लेस है किससे 2 से, और लेस देन इक्वल्स टू है तो इक्वल का साइन, एंड दिस इज व्हाट लेस देन.
ठीक है. सो लेस देन इनफाइनाइट टू 2, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, राइट. सो नाउ सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, समझ में आ जाएगा क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करते जाना है और कुछ नहीं है. और ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हुआ है तो ऑब्वियसली ये भी आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई पैनिक वाली चीज़ नहीं है. ना क्वेश्चन नंबर 12 को हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं. पहले क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इधर 3 इधर, सो दिस इज व्हाट 3 ब्रैकेट 3x बाय 5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इधर आ गया, दिस इज व्हाट 2x माइनस 6. नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो दिस इज व्हाट 9x बाय 5 प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x माइनस 12. ओके, सो नाउ 12 को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड और x को ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड. सो दिस इज व्हाट 9x बाय 5 माइनस 2x विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 12 माइनस 12. नाउ एलसीएम ले लेते हैं, सो दिस इज व्हाट 9x और दिस इज व्हाट माइनस 10x बाय 5 greater than equals to minus 20. Now what we do, subtract. So 9x minus 10x is what, minus x greater than equals to 5 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड. सो दिस इज व्हाट माइनस 24 मल्टीप्लाई 5. सो x जैसे हम माइनस को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, ये क्या हो जाएगा, हमारा साइन इन्वर्स हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 120. So the value of x is what, less than equals to 120. So the real solution of this question is what, x belongs to this is what open bracket, because less than equal है तो ये infinite जाएगा, और because यहाँ पे हमारा equal का साइन है, so this is what 120 of close interval, right. So this will be the solution of x, और x belongs to in this interval, right. So now इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पे. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13. सो 13 क्वेश्चन करने से पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, सो दैट हमारे पास प्रॉपर स्पेस हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. यहाँ से इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 हम नीचे से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 13 इज व्हाट, दिस इज 13 2 ब्रैकेट 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6 ब्रैकेट x माइनस 2. तो सिंपल ए भी है, वैसी ब्रैकेट को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है. सो दिस इज व्हाट 4x प्लस 6 माइनस 10 लेस देन 6x minus 12. So now this is what 4x minus 4 less than 6x minus 12, और x को शिफ्ट कर लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड. सो दिस इज माइनस 6 लेस देन ही रहेगा माइनस 12, एंड माइनस 4 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, सो दिस विल बिकम प्लस 4. सो माइनस 2x लेस देन माइनस 8, और जैसे ही हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे लेफ्ट से राइट, this will become greater than, और minus 8 by minus 2, so this is what minus minus plus, value of x is greater than 4. तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आज क्या आ जाती है, greater than 4. so the x is belongs to interval, because greater है तो 4 हो जाएगा, और infinite जा रहा है, so this is what positive infinite, right. so the interval of x is what, plus 4, मतलब right hand side of the 4 all the numbers belongs to x. so open bracket 4 and open bracket is infinite, right. तो ना इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14. सो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नया चैप्टर है, नई एक्सरसाइज है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन दिए हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सको. सो द 14 इज व्हाट, क्वेश्चन इज 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x माइनस 8 ब्रैकेट x माइनस 3. सो ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इज व्हाट 37 माइनस 3x minus 5 which is greater than equals to 9x minus 8x और माइनस माइनस प्लस 24. तो x को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से नंबर माइनस हो जाएगा. दिस इज व्हाट 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 24. सो नाउ 32 को शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड और x को ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड. सो दिस इज व्हाट 3x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24 माइनस 32 विच इज़ माइनस 4x ग्रेटर देन, और यहाँ से माइनस करेंगे, सो दिस इज व्हाट माइनस 8. नाउ द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे हम माइनस को शिफ्ट करें तो सीधा साइन चेंज कर देते हैं, लेस देन इक्वल्स टू माइनस 8 बाय माइनस 4, और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2. सो द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 4. ठीक है. सो x की वैल्यू हमारी आ गई, तो यहाँ से जो हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, x बिलोंग्स टू व्हाट ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, सो दिस इज व्हाट 2 एंड ओपन ब्रैकेट माइनस इनफाइनाइट, राइट. सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द x. तो x होगा वो इसके अंदर क्या करेगा, बिलोंग करेगा. तो क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व करो, घुमा फिरा के आंसर यही आएगा. आप चाहो तो x को राइट में रखो, लेफ्ट में रखो,
जैसे ही सिंप्लीफाई होगा, सिंप्लीफाई होते ही हमारे पास जो आंसर आएगा वो यही निकल कर आएगा, राइट। सो नाउ इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन 15 और 16 दोनों यही खत्म हो जाएंगे, हम इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। 15 के नीचे 15 कर लेंगे, 16 के नीचे 16। तो फिलहाल जब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो यहाँ थोड़ा सा बस ये है कि ये फ्रैक्शन में है और कुछ नहीं है, बाकी कैलकुलेशन का बेस सेम ही रहेगा। सो दिस इज व्हाट x बाय 4 लेस देन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5x माइनस 2 माइनस 3 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 15। नाउ x बाय 4 लेस देन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 15। तो अभी फिलहाल हम x बाय 4 ही रेंज देते हैं, पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 25 माइनस 21x इज व्हाट 4x एंड माइनस 1 माइनस का 10 है, एंड डिवाइडेड बाय व्हाट 15। सो नाउ व्हाट, यहाँ ये साइन जाएंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट 15x लेस देन 4 ब्रैकेट 4x माइनस 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो दिस इज 15x लेस देन 16x माइनस 4, और 16 को इधर शिफ्ट करते हैं। सो 15x माइनस 16x लेस देन माइनस 4 विच इज माइनस x लेस देन माइनस 4, और जैसे ही x को हम पॉजिटिव करेंगे साइन रिवर्स हो जाएगा, और दिस इज व्हाट 4। So the value of x is greater than equals to 4, और ओपन ब्रैकेट है, so this is what 4 till infinite, so x belongs to this. So the solution of this equation inequality is what between 4 and infinite number, right? So now इसके साथ हमारा लास्ट रह जाता है, लास्ट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 16। देन सो ये भी हमारा सेम 15 की तरह ही है, वैसे ये सेम एग्जैक्ट ही है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम। दिस इज व्हाट 2x माइनस 1 बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, यही। दिस इज व्हाट 5 ब्रैकेट 3x माइनस 2 एल्सियम ले लिया हमने, माइनस 4 2 माइनस x डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इज व्हाट 20। अब सिंप्लीफाई करेंगे, सो 2x विल बी सेम, माइनस 1 बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो 15x माइनस 10 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 4x बाय 20। सो नाउ दिस इज व्हाट 2x माइनस 1 बाय 3 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दिस इज व्हाट 15x और 4x विच इज 19x और माइनस 18 बाय 20। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से, सो दिस विल बिकम 20 ब्रैकेट 2x माइनस 1 और 3 को उधर शिफ्ट कर देंगे, सो 3 एंड 19x माइनस 18। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, दिस इज व्हाट 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 19 इंटू 3, सो इट मीन्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को x रहने देते हैं, 9 3 जा 27 और 57, ओके, माइनस इसको 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट 24 एंड 54। अब क्या करना है, x को लेफ्ट हैंड साइड, नंबर को राइट हैंड साइड, सो 40x माइनस 57x विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 54 प्लस 20, सो दिस इज व्हाट माइनस 17x greater than equals to minus 34, so the x is greater than equals to minus 34। यहाँ पे हम माइनस को शिफ्ट कर रहे हैं, तो माइनस को शिफ्ट करते ही साइन क्या हो जाएगा हमारा रिवर्स, माइनस 34 बाय माइनस 17। सो माइनस माइनस गया और ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। यहाँ से हमारे पास वैल्यू ऑफ x क्या आ जाती है, लेस देन इक्वल्स टू 2। so the solution set of this inequality is what x belongs to less than और equal भी है, so this is what 2 कहाँ से माइनस इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट पे क्या लगेगा ओपन ब्रैकेट, ओके। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी माइनस इनफाइनाइट टू 2, राइट। तो इस तरीके से हमारे 16 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं। 17 इज व्हाट, उससे पहले हम सिचुएशन पढ़ लेते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटी 17 to 20, ये रहा 20 तक। शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन द नंबर लाइन। तो अभी तक हमने क्या किया था, एक रेंज बनाया था सॉल्यूशन सेट का। यहाँ पे क्या करना है, ग्राफ पे उसको रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ मतलब है नंबर लाइन पे शो करना है। तो पहले हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, सॉल्व करते हैं। दिस इज व्हाट 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1। सो सारे x एक साइड, दिस इज व्हाट 3x माइनस 2x
लेस देन 1 प्लस 2, ठीक है, 2 राइट हैंड साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो नाउ दिस इज व्हाट x लेस देन 3। तो यहाँ पे वैल्यू अगर आ रही है x की लेस देन 3, और नंबर जो बिलोंग करता है, किसमें बिलोंग करता है, यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है, रियल नंबर, इंटीजर नंबर नहीं दिया हुआ है। ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर कैसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि हर नंबर के लिए अलग अलग सिचुएशन होती है। सो डेट द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑफ द नंबर लाइन। तो हम रियल नंबर को लेके चलते हैं, सपोज x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अगर नहीं होगा रियल नंबर तो भी हम एक्सप्लेन कर देंगे किस तरीके से इसको शो करना है, सो डेट इट कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। सो ना सपोज ये लेस देन 3 है, तो पहले तो नंबर लाइन बना लेते हैं, क्योंकि नंबर लाइन को दोनों में बनाना है। सो दिस इज व्हाट 0 1 2 3। अब लेस देन 3 है तो ऑब्वियसली नीचे ही जाएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, इसलिए हमने उसको 3 पे रोक दिया। अगर ये हमारा नेचुरल नंबर होता तो ओनली नंबर को लेते, डेट इज़ 1 2। होल नंबर होता तो 2 1 0। इंटीजर होता तो 2 1 0 -1 एंड -2, ओनली नंबर को शो करते हैं। अब अगर ये रियल नंबर में है, x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो डेट मीन्स हमें 3 पे क्या करना है, सर्कल करना है, बिकॉज ये बात किससे कर रहा है, 3 की कर रहा है। अब 3 में इक्वल नहीं लगा है, डेट मीन्स कि ये क्या है, लेस देन 3, जिसमें 3 इंक्लूडेड नहीं है। अब ये पीछे की साइड जाएगा तो इस पूरी लाइन को क्या करना है, शेड कर देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और नंबर लो, बाकी इसका इंटरवल तो आपको पता ही है, ये कहाँ तक जाएगा, -∞ तक। कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से, बिकॉज ये पीछे आ रहा है लेस देन का। तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, सिंपल है। तो इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। बाकी नंबर होता तो डिपेंड करता है किस तरीके से करना है, ये रियल नंबर के लिए वहाँ मेंशन नहीं था, इसलिए आपको क्लियर कर दिया कि जब भी ये जो नंबर लाइन को सेट करना है तभी करना है जब वो रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है। So this is what 5x minus 3 greater than equals to 3x minus 5. Now solve करना है, सारे x ले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। This is what minus 3x greater than equals to minus 5 plus 3. So this is what 2x greater than equals to minus 2. Now x is greater than equals to minus 2 by 2, which is minus 1. So x is greater than equals to minus 1. तो यहाँ जो नंबर लाइन बन रहा है, क्या बन रहा है, ये कहना चाह रहा है कि -1 से क्या है, ग्रेटर है। सो दिस इज व्हाट नंबर लाइन, फिर से 0 -1 -2 1 2 3 इस तरीके से। अब बिकॉज -1 है तो -1 को हम क्या करेंगे, डार्क करेंगे। अब उसमें ऊपर वाले में इक्वल का साइन नहीं था, पर यहाँ पे इक्वल का भी साइन है, तो यहाँ पे इक्वल क्या करना है, शेड कर लेना है पूरा का पूरा। अब क्या है, -1 से ग्रेटर, तो -1 से ग्रेटर तो जितनी भी है सारी की सारी क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। तो ये आगे का जितना भी सॉल्यूशन है, एरो से लेकर ये सारा क्या है, हमारा सॉल्यूशन सेट है। सो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें किसमें, ब्रैकेट में, इंटरवल में, तो दिस इज व्हाट -1 टिल इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट फ्रॉम -1, ठीक है, ये -1। सो नाउ ये क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है, छोटा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए तो ऑब्वियसली ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, आराम से कर सकते हैं। बस इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था और कुछ नहीं था। सो हम ले लेते हैं 19, क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट, यहाँ ले लेते हैं। क्वेश्चन 19 इज 3 ब्रैकेट 1 minus x लेस देन 2 ब्रैकेट x प्लस 4। सो नाउ दिस इज व्हाट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 minus 3x लेस देन 2x प्लस 8। हाँ, सारे x ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो 3x माइनस 2x लेस देन 8 माइनस 3, दिस इज व्हाट -5x लेस देन 5। और जब -5 को साइड ले जाएंगे तो ये हमारा रिवर्स हो जाएगा, -5 x इज ग्रेटर देन -1। तो ये भी सेम हमारा वैसे ही हो गया क्वेश्चन नंबर 18 की तरह, बस वहाँ पे इक्वल था, यहाँ पे इक्वल नहीं है। सो ओनली इसको ऐसे ही छोड़ देना है। दिस इज व्हाट 0 -1 -2 1 2 3। तो ये रहा हमारा -1, हमने इसको कर लिया सर्कल, बिकॉज इसमें इक्वल नहीं है तो ये ऐसे ही रह जाएगा, ग्रेटर देन है तो ये सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, राइट में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ नंबर लाइन का रिप्रेजेंट हो जाएगा। अगर हम इसका इंटरवल बनाना चाहे तो क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट -1 टिल इनफाइनाइट, ठीक है, पॉजिटिव से -1 से कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। सिंपल है, ये समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हाट, ये थोड़ा फ्रैक्शन में है इसलिए इसको सॉल्व करने में भी हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। अगर कोई वाइज सिचुएशन हमारा सारा सेम है, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे लीनियर इक्वेशन तो बहुत किया होगा, क्लास 7 से स्टार्ट हो जाता है। x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 3/5, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। हाँ, तो इसको हम काफ़ी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब जैसे चाहो ब्रेक करके सारे एक्स लेकर आओ, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो आप लेके। सब क्या करते हैं, पहले राइट को राइट में सॉल्व करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट में सेल्फ सॉल्व करते हैं। ये हमारा ग्रेटर देन हो गया। एलसीएम लेंगे तो 5, दिस इज 5x माइनस 2 माइनस 3 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट 15, राइट। तो नाउ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे।
x by 2 greater than equals to 25x minus 10 minus 21x plus 9 by 15. सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको. सो दिस इज व्हाट 15x, ठीक है, 2 को हम इधर लेकर आ जाते हैं. सो यहाँ से हमारा 25x माइनस 21x इज व्हाट 4x और माइनस 10 प्लस 9 इज व्हाट माइनस 1. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे. तो दिस इज 15x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8x माइनस 2. अब 8x हमारा आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड. सो 15x माइनस 8x greater than equals to minus 2. Now this is becomes 7x greater than equals to minus 2. So x is greater than equals to minus 2 by 7. ये क्या क्या हमारा माइनस 2 बाय 7 से ग्रेटर. तो अभी सॉल्यूशन लाइन को प्रेजेंट करते हैं. अगर इसका इंटरवल बनाना होता है सॉल्यूशन सेट तो क्या हो जाता है माइनस 2 बाय 7 क्लोज इंटरवल टिल इनफाइनाइट, राइट. तो अब इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर लेंगे. दिस इज व्हाट माइनस 0 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है. 1 2 3. अब इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी आएगी अप्रोक्स 2 है ना 0.2 क्या बचा 6 8, ठीक है 28. इट मीन्स कि 2.5 से थोड़ा सा आगे. तो ये कुछ 1/4 के आसपास आ जाएगा. सपोज कर लेते हैं हम यहाँ आ गया ये, ठीक है. सो दिस इज व्हाट माइनस 2 बाय 7. तो इसको कर लिया हमने क्या सर्कल. बिकॉज इसमें इक्वल है तो ये पूरा का पूरा सेट हो जाएगा. एंड नाउ दिस इज गोज टू राइट हैंड साइड बिकॉज किसकी बात कर रहे हैं ग्रेटर की. तो ये राइट हैंड साइड में सेट हो जाएगा पूरा. तो ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा. तो इस तरीके से किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो इनइक्वालिटी के आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो. बस आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे आप आराम से क्वेश्चन को डील कर सकते हो. एक चीज़ और है जाते जाते आपके कभी काम आ जाए कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए मॉड ऑफ एक्स विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए. तो ये क्या हो जाता है लेस देन और ग्रेटर देन एक्स और विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए ऑफ माइनस. तो ये क्या हो जाता है एक इंटरवल बन जाता है जिसके बीच में क्या करता है ये एग्जिस्ट करता है, राइट. तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये किस तरीके से बनता है. इसकी मतलब एक फॉर्म है ग्रेट और इक्वल है तो इक्वल लगाएंगे, इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं लगाएंगे. कोई इसमें मतलब यूनिक चीज़ नहीं है. बाकी डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि कंडीशन कैसी है उसके हिसाब से कैसे इसको सॉल्व किया जाना है, ठीक है. तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 21 वर्ड प्रॉब्लम का है. देखते हैं समझते हैं क्या करना है. वर्ड प्रॉब्लम में बेसिकली क्या होता है पहले हमें इक्वेशन सेट करनी होती है. अब यहाँ पे इनइक्वालिटी का है तो देखना पड़ेगा कि कौन सी इनइक्वालिटी यूज होनी है लेस वाली ग्रेटर वाली. सो उसी के यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे. सो नाउ इसको पहले थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं. जब तक के लिए आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके. और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें सो दैट उससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे. जैसे जैसे नए वीडियोज़ अपलोड होते रहेंगे आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आती जाएगी. सो क्वेश्चन नंबर 11 इज और 21 इज व्हाट रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट. तो उसके 2 यूनिट टेस्ट हुए हैं उसमें उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं 70 एंड 75. फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स. तो वो चाहता है कि इनका जो टोटल एग्रीगेट बने उसके लिए कितने मार्क्स बने 60% मार्क्स बने या 60 एवरेज आए. तो उसके लिए थर्ड टेस्ट में एटलीस्ट कितने मार्क्स लाने होंगे सो डैट उसका एटलीस्ट 60 तो बने. सो इट मीन्स कि 60 और उससे ज़्यादा हो सकता है पर इतना तो चाहिए उसको, इससे कम नहीं ले सकता. सो नाउ व्हाट लेट एक्स बी द मिनिमम मार्क्स इन थर्ड टेस्ट, ठीक है. तो ये हमने क्या कर लिया एक्स लेट कर लिया जो मिनिमम है थर्ड में. सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या बोला है इनका जो एवरेज है दिस इज व्हाट 70 प्लस 75 प्लस एक्स. और एवरेज पता है कैसे निकाला जाता है जितने नंबर्स होते हैं उसको डिवाइडेड बाय 3. एंड दिस इज ग्रेटर देन 60 बिकॉज में क्या वर्ड यूज़ किया एटलीस्ट. तो एटलीस्ट के लिए क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू और एटमोस्ट के लिए मिनिमम हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं पर इसके ऊपर हम जा सकते हैं. तो एक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ये उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये आगे हमारा 145 प्लस एक्स और 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180. 45 को भी शिफ्ट कर देते हैं उस साइड. तो 180 माइनस 145. सो द एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 35. ओके. सो ही शुड गेट 35 मार्क्स मिनिमम इन द थर्ड टेस्ट. तो यहाँ बोल सकते हैं सो 35 will be minimum marks get in
थर्ड टेस्ट, राइट। तो अगर उसके थर्ड टेस्ट में 35 मार्क्स आते हैं मिनिमम, तब जाके वो एटलीस्ट 60% मार्क्स स्कोर कर सकता है, राइट। सो इसी के साथ हमारा पे यहाँ ये क्वेश्चन 21 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 से 26 तक सारे क्या हमारे वर्ड प्रॉब्लम है। सो एक वर्ड प्रॉब्लम हमने किया है क्वेश्चन नंबर 21, सेम वैसे ही बाकी भी क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट 22 टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स, ठीक है। तो उसका जो एवरेज है वो कितना होना चाहिए, 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन। तो जो 5 एग्जामिनेशन है उनका जो एवरेज है कितना होना चाहिए, 95 से, मतलब 90 से ज़्यादा। ये सेम वैसे ही है जैसे लास्ट टाइम था, क्या रखना चाहिए था, एटलीस्ट 60। तो यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट 90। तो ये एक तरीके से बोलने का दूसरा वे है कि 90 और उससे मोर। सो इन ईच 100 मार्क्स का पेपर है। इफ़ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन इज लाइक दिस, तो पहले 4 एग्जामिनेशन में उसके जो स्कोर रहे हैं वो रहे 87, 92, 94 और 95, कुछ इस तरीके से। फाइंड द मिनिमम मार्क्स that Sunita must obtain in 5th examination so to get grade A in the course। तो 5th एग्जाम में वो क्या मार्क्स ऑब्टेन करे सो उसका जो ग्रेड है A बन जाए। इट मीन्स कि 90 जो एवरेज है वो क्या हो जाए, क्रॉस हो जाए। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, लेट करेंगे, लेट x मार्क्स ऑब्टेन इन व्हाट 5th एग्जामिनेशन। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पहले हम लिख लेते हैं, लेट x मार्क्स get in 5th examination, ठीक है। So now what is the average? The minimum of average is what the sum of all the numbers or divided by number of observation। तो यहाँ पे हमारे पास according to the question जो observations है, observations क्या है एक बार देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। This is what 87 plus 92 plus 94 plus 95 plus x and the all divided by what 5, this must be greater than equals to 90। अगर ऐसा होगा तभी उसका जो ग्रेड ए है वो क्या होगा, सिक्योर हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इन चारों को प्लस करना है और राइट हैंड साइड ले जाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जैसी भी सिचुएशन आएगी या जो भी मार्क्स निकल कर आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं, हम इनको प्लस कर लेते हैं, प्लस करके देखते हैं क्या आता है। 90 है, यहाँ से 3 दे देंगे तो 4 90 हो गया, 4 90 मतलब 36। सो 36 और मतलब 370 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या मार्क्स आने वाला है। हमारा कितना आ रहा है, 370 एंड दिस इज प्लस 95। सो दिस इज व्हाट अराउंड 370। इट मीन्स 368 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई दिस इज व्हाट 5। ओके, सो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये 368 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 माइनस 368 देन द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो यहाँ से क्या कर लेना है, हमें इसको माइनस कर लेना है 90 450 माइनस 38 दिस इज व्हाट अराउंड 2 और ये हो गया हमारा 3 6 8 और ये 30। सो अराउंड 82 मस्ट बी गेट इन व्हाट एग्जाम, 5th एग्जाम। सो ही स्कोर 90 एवरेज। इट मीन्स कि उसका जो ग्रेड ए है जिसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है 90, उसके लिए उसको कितना चाहिए होगा, एटलीस्ट 82 मार्क्स। सो ही गेट द ग्रेड ए। सो ग्रेड ए क्या मतलब एक क्राइटेरिया है जिसको ऑब्टेन करने के लिए उसको कितना चाहिए, मिनिमम मार्क्स। और मिनिमम मार्क्स इज व्हाट 82। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, सो सुनीता मस्ट गेट 82 इन 5th एग्जाम। सो दिस विल बी आंसर, मतलब मिनिमम 82 यहाँ पे ऐड कर सकते हो, दिस इज व्हाट मिनिमम, राइट। सो मिनिमम अगर इतना मार्क्स आएगा तब जाके उसके 90 जो एवरेज है वो स्कोर कर पाएगी एंड देन आपका जो ग्रेड ए है उसमें परफॉर्म कर पाएगी, ठीक है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसिक्यूटिव ऑड नंबर। तो कंसिक्यूटिव ऑड का जो मतलब मेन पर्पस है वो क्या है कि दो बैक टू बैक आने वाले नंबर्स, अब यहाँ पे नंबर क्या है, ऑड है, तो दो ऑड के बीच का जो गैप होता है कितना होता है, 2। तो फर्स्ट अगर हम x कंसिडर करते हैं तो सेकंड जो होगा क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो ये हमारा क्या है, कंडीशन है
तो पहले हम क्या करते हैं, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बना लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं दिस इज व्हाट 23। नाउ लेट फर्स्ट odd number be x, so the second odd number is what, x plus 2, ठीक है, this should be what, x plus 2। now according to the question is smaller than 10, तो दोनों अगर smaller than 10 है it means कि x plus 2 is must be less than 10, तो दूसरा वाला तो obviously जो smaller है वो तो 10 से लेस हो ही जाएगा अगर लार्ज वाला हमारा 10 है तो यहाँ से की क्वेश्चन बन जाती है, हम क्यों ना इसको अभी सॉल्व करें। तो दिस इज व्हाट x लेस देन 10 minus 2, so the value of x is what, 8। this is the question 1, इसको नाम दे देते हैं। now second is what, second is statement second is sum is more than 11, so sum of these two number is what, x plus 2, this should be greater than 11, right। so now what, simplify करेंगे, this is what 2x plus 2 greater than 11, this is 2x greater than 11 minus 2, so 2x greater than 9, so the value of x is greater than 9 by 2, this will around x greater than 4.5। तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन आ जाती है कि ये 8 से लेस होना चाहिए और 4.5 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो 4.5 से जो ग्रेटर है वो क्या हमारा 5, x शुड बी व्हाट ग्रेटर देन दिस, सो मे बी यहाँ पे जो हमारा नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 5, 7, 9। फिलहाल हम लिख लेते हैं। अब जो पेयर बनाना है, पेयर किसके साथ बनाना है, जो लार्जर नंबर है दिस शुड बी लेस देन व्हाट 10, तो लार्जर 10 से लेस होना चाहिए, मतलब ये जो नंबर की रिक्वायरमेंट है अब इससे पेयर बनाना है। तो एक तो बन जाता है हमारा 5 एंड 7 एंड द सेकेंड इज 7 एंड 9, तो और कोई दो मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। सो देयर आर टू पॉसिबल कंसिक्यूटिव इवन नंबर इज दिस, यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर टू पेयर ऑफ कंसिक्यूटिव ओड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉसिबल ओड के सेट बन सकते हैं, एक है 5, 7 और दूसरा है 7 एंड 9, ओके। सो दैट जो कंडीशन है हमारी उसको क्या कर सके, फुलफिल कर सके। सो कंडीशन आपको अगर समझ में आ गई हो तो आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और यहाँ से जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी सॉल्यूशंस की उसको फाइंड आउट कर सकते हो। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 को हम यहाँ कर लेते हैं, चलो ठीक है, बाद में एक साथ यूज कर लेंगे। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 24। सो द स्टेटमेंट इज व्हाट, फाइंड द पेयर ऑफ कंसिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पेयर ऑफ कंसिक्यूटिव इवन इंटीजर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। तो जो दोनों नंबर है वो क्या है 5 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ऑब्वियसली पहले तो छोटा वाला ही ग्रेटर होगा, तो जो लार्जर है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, और दोनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए 23 से लेस होना चाहिए, लार्जर देन 5। सो यहाँ पे हम सेम वही चीज़ कर लेते हैं, लेट दिस इज व्हाट, लेट फर्स्ट even number this should be x and then the second even number is what, x plus 2, because even हो या odd हो दोनों के बीच में कितना गैप होता है, 2 का गैप होता है। so this should be x और x plus 2, odd और even दोनों में सेम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने कहा है कि x is greater than 5, यानी कि दोनों ग्रेटर होना चाहिए किससे, 5 से। तो अगर एक स्मॉल वाला ग्रेटर है तो ऑब्वियसली लार्जर वाला ऑटोमेटिक ग्रेटर हो ही जाएगा, तो उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ना उसने कहा है कि देयर सम, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ दिस टू x एंड प्लस x प्लस 2 इज मस्ट बी लेस देन 23, ठीक है, लेस देन क्या बोला 23, सो 23 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 लेस देन 23, सो 2 टाइम्स ऑफ x लेस देन 23 minus 2, now subtract करेंगे, so this is what 2x less than this is what 21, so 21, now x is less than 21 by 2, so the value is what, x is less than 10.5, so 10.5 से लेस यानी कि हम 10 को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये x की वैल्यू है, x प्लस 2 तो ज़्यादा हो ही सकता है, ऑब्वियसली हमें नहीं पता, उसने सम की बात की है, हम चाहे तो सम करके भी देख सकते हैं, 20 को सेटिस्फाई करता है नहीं, कर जाएगा ऑब्वियसली। सो यहाँ जो कंडीशन है हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन दिस शुड बी ग्रेटर देन व्हाट 5, सो दी पॉसिबल नंबर इज व्हाट 6, 8, 10 एंड 12, ठीक है। x लेस देन है तो x प्लस 2 अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली लार्जर नंबर जो है ये हो सकता है, स्मॉलर नहीं हो सकता, तो इसके बीच में क्या करना है, हमें इनके पेयर्स को बनाना है। सो पेयर बनाने के लिए क्या करना है, दो नंबर्स को चूज कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन सा बनकर आ रहा है। तो एक तो बनकर आ रहा है हमारा दिस इज व्हाट 6 एंड 8, बिकॉज कंसिक्यूटिव है तो दोनों बैक टू बैक होना चाहिए। नाउ 8 एंड 10 एंड देन 10 एंड
12. ओके, सो दीज आर दी कंसिक्यूटिव पेयर ऑफ इवन नंबर. तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंसिक्यूटिव पेयर्स ऑफ इवन नंबर. तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो भी था हमारे पास 3 पेयर ऑफ इवन नंबर बनकर आ जाते हैं इस तरीके से. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अभी अच्छी बात है कि इसमें ऑड और इवन दोनों ही कंडीशन गिवन दे दिया है, सो डैट हमारी पॉसिबिलिटी जितनी भी होती है आराम से इजीली सेटिस्फाई हो सकती है. सो ना कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 25 है. उससे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं सो डैट हमारे पास एक सफिशिएंट स्पेस बनकर आ जाए. तो फिलहाल जब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो डैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके. बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें सो डैट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके. सो नाउ वी कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 25. एक बार समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है 25. सो क्वेश्चन 25 इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड. तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं सो डेट हमारे पास ईजी हो जाए कुछ इस तरीके से. ऐसा कुछ नहीं है, जो शॉर्टेस्ट साइड है वो क्या है, x है, एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज 3 times ऑफ शॉर्टेस्ट साइड. नाउ द थर्ड साइड इज व्हाट 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड. तो लॉन्गेस्ट साइड हमारा क्या है 3x और उससे क्या है 2 छोटा है. तो ये आ गया हमारा. इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 है, ठीक, कम से कम इतना होना चाहिए. सो एटलीस्ट के लिए हमें पता है कि वो ग्रेटर देन साइन यूज होता है. देन फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप पेरीमीटर देख लेते हैं यहाँ पे. सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट है, इट मीन्स कि दिस इज व्हाट 61, राइट. एटलीस्ट की बात कर रहा है और एटलीस्ट वाले हमने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं. तो एटलीस्ट में हम क्या यूज करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सो डेट की जो भी एक्स की वैल्यू रहेगी क्या आएगी उससे ग्रेटर. ये सुनाओ आप कम टू द पेरीमीटर. पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल sides this should be greater than equals to 61. So x plus 3x plus 3x minus 2 this should be greater than equals to 61. So now इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट निकल कर आता है. So this is what x 7x 2 को शिफ्ट कर देते हैं दिस साइड. So this is what 61 plus 2 x is greater than equals to 63/7. So this is what x is greater than equals to what 9. So शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ पूछी थी तो दिस शुड बी एटलीस्ट फॉर 9 सेंटीमीटर. सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या पूछा था. फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड. So we can say what, so the minimum length of shortest side is 9 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस शुड बी व्हाट 9 सेंटीमीटर. अगर इसकी शॉर्टेस्ट साइड होती है तब जाके वो कंडीशन को फुलफिल कर पाएगा जो हमें गिवन था. ओके, सो काफ़ी सिंपल है, इजी है. मतलब बेसिकली आधे से ज़्यादा चीज़ें तो आपको पहले से ही पता है, बट एटलीस्ट, मिनिमम, मोर देन, ठीक है, एट मोस्ट, इन सिचुएशन को क्या करना है आपको ध्यान में रखना है और उसके भी आपके क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है. बाकी सारी चीज़ें जो है वो अपने आप में ही सेटिस्फाई कर जाती है कंडीशंस को. सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 26. A man wants to cut 3 length from a single piece of board of 91 centimeter. तो यहाँ हम ले लेते हैं दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 26. दिस शुड बी वांट टू डिवाइड दिस 91 सेंटीमीटर इन 3 पार्ट्स. अब वो 3 पार्ट्स कैसे होने चाहिए, 3 पार्ट्स की जो कंडीशन है क्या है, द सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट लेंथ. तो हमारे पास यहाँ पे 3 लेंथ है, हमें नहीं पता कौन सा क्या है, तो इसको हम लिखा कर ले लेते हैं. दिस इज व्हाट एक्स, ये क्या है हमारा पार्ट वन, दिस इज व्हाट एक्स, और द सेकंड पार्ट इज व्हाट, फिर से रीड करते हैं इसको. द सेकंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. तो शॉर्टेस्ट हमारा अगर ये था एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3. दिस इज व्हाट सेकंड पार्ट उसने जो कट किया. सो नाउ कम टू द थर्ड इज व्हाट, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट. तो जो शॉर्टेस्ट है उसका क्या है, ये ट्वाइस है, दैट मीन्स कि 2x, ये हो गया हमारा
थर्ड पार्ट, ठीक है। तो ये 3 पार्ट को इस तरीके से क्या करना चाहता है, इसको मतलब डिवाइड करना चाहता है। अब जो इसकी लेंथ है क्या है 91 है, तो ऑब्वियसली 91 से ग्रेटर तो हो नहीं सकता। सो अब 91 से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना होगा, यहाँ पे लेस देन यूज़ करना होगा, सो डैट हमारी जो कंडीशन है उसको क्या कर सके, फुलफिल कर सके। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास आ जाता है क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज व्हाट x plus 3 एंड 2x, दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 90, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारे पास जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास मतलब ये सिचुएशन बनकर आती है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें 2 3 4, दिस इज व्हाट 4x plus 3 लेस देन इक्वल्स टू 91, नाउ शिफ्ट करते हैं। तो दिस इज व्हाट 4x लेस देन इक्वल्स टू 91 माइनस 3 एंड देन x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस करके हमारे पास क्या आ जाता है 88/4। सो x इज लेस देन इक्वल्स टू 22। तो जो x की वैल्यू है वो 22 से ग्रेटर नहीं हो सकती, 22 और उससे लेस हो सकती है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, मतलब एक रेंज आ गई x की। आगे क्या कहना चाहता है देखते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस, हमसे क्या कहना चाहता है, वो जो थर्ड मतलब जो मिनिमम वाली शॉर्ट है जो लास्ट क्वेश्चन में था, इसकी वैल्यू जानना चाहता है कि क्या पॉसिबिलिटी है इसके x की होने की इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो ये कहना चाह रहा है जो थर्ड वाली लेंथ है, यहाँ पे फिर से आ जाते हैं जो सेकंड कंडीशन है हमारे पास, सेकंड कंडीशन है, ये कंडीशन फर्स्ट है, ठीक है। सेकंड कंडीशन है, यहाँ भी ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट ही वांट टू से व्हाट थर्ड पीस इज टू बी, थर्ड पीस क्या हमारे पास 2x है, सो 2x इज एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो 5 सेंटीमीटर इट मीन्स 5 प्लस लॉन्गर देन द सेकेंड। so second is what, second क्या हमारा x plus 3, ओके। सो दिस इज द सेकंड कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि जिसकी जो सेकंड कंडीशन बनने वाली है वो क्या बनने वाली है, 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 प्लस x प्लस 3। सो ना इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 प्लस x प्लस 3। तो x को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, दिस इज व्हाट 2x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 एंड देन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास एक जो रेंज बनकर आई वो क्या आई कि ये क्या है 8 से ग्रेटर होना चाहिए, डेट मीन्स कि 8 लेस देन इक्वल्स टू x एंड दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 22, यानी कि जो x की पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है, वो इसके बीच में रहने वाली है, तब जाके वो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर पाएगा। सो जो उसने बोला था, हमें से क्या जानना चाहता था, दिस इज व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। सो the possible length of, we can say what so possible length of shortest board, it should be more than 8 सेंटीमीटर और इक्वल्स टू भी ले लेते हैं, 8 सेंटीमीटर मोर देन और इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड लेस देन और equals to 22 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस विल बी द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफ़ी घुमाया हुआ क्वेश्चन था। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपका जो भी स्टेटमेंट होगा, कॉन्सेप्ट होगा और जो भी पर्सपेक्टिव होगा क्वेश्चन को देखने का, वो सारा क्या होगा, ठीक होता चला जाएगा। ओके, सो फिलहाल इस एक्सरसाइज को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। इसका मिसलेनियस में भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।